सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। मैं आज गणित में अध्याय 14 यानी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो कि आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीयन संबंधित घटनाओं की व्याख्या, वर्णन और तुलना करने के लिए आधार मानकर उन पर विचार करता है। सांख्यिकी में हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। x पर एक छोटी सी रेखा खींच देते हैं, x बार इसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए सूत्र है 1/n समेशन ऑफ i = 1 से n तक x से i, मतलब समेशन ऑफ xi i = 1 से n तक। इसी को कह सकते हैं कि समेशन ऑफ xi i = 1 से n तक अपान समेशन ऑफ fi i = 1 से n तक। इस समेशन को सिग्मा भी कहते हैं, इसको जो है सिग्मा कहते हैं। इस संकेत को सिग्मा के नाम से जानते हैं। सिग्मा के नाम से जानते हैं, सिग्मा। इसी को देखिए, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi i = 1 से n तक अपान सिग्मा fi i = 1 से n तक। fi किसको कहते हैं, चाहे xi किसको कहते हैं। ये जो आप xi देख रहे हैं, यह मान लीजिए कोई मान है, प्रेक्षण है, x1 x2 x3 ऐसे करके x से n तक। तो उसी को हम ये xi लिख सकते हैं, जहाँ i बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके n तक। fi बारंबारता है, तो बारंबारता को जैसे कहें कि f1 f2 f3 f4 ऐसे करके हम कह सकते हैं कि fn। तो इसी i के स्थान पर हम मान लेंगे i बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही s1 ऐसी संख्या को हम उसमें लिख सकते हैं। तो वो सबका सम कर देंगे। जोड़ने के लिए इस सिग्मा चिन्ह का प्रयोग जो है टोटल सम करने के लिए किया जाता है। तो बारंबारता का योग करेंगे, उसी को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर देखिए लिखे हैं 1/n, इसी को हम कह सकते हैं कि बारंबारताओं का योग fi सिग्मा fi। अब देखिए, इसी क्रम में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं 14.1 का 14.2 प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह हैं। ये 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह हैं। ए बी ओ ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ ए ए बी ओ ए ए ओ ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी ओ। ये कुल 30 विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप हैं।
इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है और बताना है कि किस विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। इसके लिए आप देखिए, मैं आपको इसका सॉल्व बता रहा हूँ, कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए, आप हल में पहले हम उसको रक्त समूह को, ये पूरा तीसों रक्त समूह जो है लिख लेंगे। इसके बाद हमको करना क्या है, ध्यान से आप देखेंगे। देखें, यहाँ हम लिखे हैं रक्त समूह टाइली चिन्ह, जिसको मिलान चिन्ह के नाम से आते हैं, चाहे टाइली मार्क कहते हैं। एक है विद्यार्थियों की संख्या। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये रक्त समूह देखिए 4 है, ए बी ओ और ए बी। तो ए इसमें इस पूरे आंकड़े में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, तो इसको साधारण तरीके से हम कहेंगे ना तो छूट जाएगा, भूल जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, जिस रक्त समूह को लेंगे तो टैली चिन्ह में एक रेखा खींच देते हैं। ध्यान देंगे कैसे, जैसे हमने ए एक बार यहाँ है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रेखा खींच देंगे। फिर अब देखेंगे ये और कहाँ है, देखिए यहाँ है ना, तो ए यहाँ भी है, तो एक रेखा और खींच देंगे। फिर देखेंगे और कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है ना ये, तो इस ए को ऐसे गोले में कर देंगे, एक रेखा और खींच देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ए यहाँ भी है, एक रेखा और खींच देंगे। फिर देखिए ए यहाँ भी है, तो अब पांचवी रेखा खींचने के लिए हम इस कोने से इस कोने को मिला देंगे एक तिरछी रेखा खींच करके। फिर एक ए और है, तो एक दूसरे जगह पे एक रेखा और खींचेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो एक ए और मिल गया, तो एक रेखा और यहाँ खींच देंगे। फिर एक ए यहाँ और मिल गया, तो एक रेखा हम और यहाँ खींच देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 और 3 8, तो ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई 8। मतलब 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके ब्लड ग्रुप ए है। अब बी ग्रुप को देखा जाए, तो देखिए बी एक मिल गया, तो यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बी है, देखिए एक यहाँ पर है, ये छूट गया है, सॉरी। इस ए को यहाँ पर खींच देंगे, तो इसमें एक हम जोड़ देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। अब बी के लिए एक यहाँ खींचे थे, एक बी यहाँ मिल गया, तो एक लाइन और खींच देंगे। और इसी क्रम में यहाँ देखिए बी एक और है यहाँ पर, इस बी के लिए भी एक रेखा और की टैली मार्क में या खींच देंगे। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बी देखिए यहाँ पर आ गया, तो बी यहाँ पर आ गया, तो एक रेखा और खींच देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, एक रेखा और खींचेंगे, ऐसे इससे इसको मिला देंगे। एक बी और आ गया, तो एक रेखा अलग खींच देंगे, इसको देंगे 5 और 1 6, तो हमने यहाँ 6 कर दिया। अब हम ओ ग्रुप को गिनेंगे। देखिए ओ ग्रुप में एक यहाँ है, तो एक रेखा खींच दिए। फिर एक यहाँ मिल गया, तो एक रेखा और खींच देंगे। फिर एक ओ यहाँ मिल गया, एक रेखा और खींच देंगे। और ओ कहाँ है, ओ के लिए आगे बढ़ेंगे, एक ओ यहाँ है, तो एक रेखा और खींच देंगे। फिर ओ देखिए ओ यहाँ भी है, तो एक रेखा और ऐसे खींचेंगे, तो 5वीं रेखा के लिए तिरछी रेखा खींच देंगे। और एक ओ यहाँ भी मिल गया, तो एक दूसरी जगह एक रेखा खींच देंगे। फिर एक ओ मिल गया, फिर एक रेखा खंड से खींच देंगे। ऐसे एक और मिल गया, एक रेखा ऐसे खींच देंगे।
फिर ऐसे ओ एक और मिल गया, एक रेखाखंड ऐसे और खींच देंगे। ओ यहाँ भी मिल गया तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। और ध्यान देंगे ए को देखिए और मिल गया, एक रेखाखंड खींच देंगे। ए को यहाँ भी मिल गया, एक रेखाखंड। अब इसको गिनेंगे 5 5 10 और 2 12, ठीक ना। अब ध्यान देंगे ए बी को, तो ए बी कहाँ है, यहाँ ए बी मिल गया, एक रेखाखंड खींच देंगे। ए बी कहाँ है, एक ए बी यहाँ है, एक रेखाखंड और खींच देंगे। और इसी क्रम में एक ए बी यहाँ है, एक रेखाखंड और खींच देंगे। और कहीं नहीं है। अब देखेंगे क्या कोई संख्या छूट तो नहीं रही है, तो कोई संख्या नहीं छूट रही है। तो ये ए बी कितना मिल गया, ए बी मिल गया आपका 1 2 1 1 2 3, 3 जगह ए बी मिला है, तो हम यहाँ 3 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 2 17, 10 27 3 30, 30 हो गया ना। अब हमको देखना है कि कौन से रक्त समूह में, इसको देखिए, इसको हम कहते हैं टैली चिन्ह, मिलान चिन्ह, टैली मार्क। ये रक्त समूह हो गया आपका। ये कितने बच्चे हैं, तो कुल टोटल 30 बच्चे हैं। किस ग्रुप के कितने हैं, तो अलग अलग हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए रक्त समूह, किस रक्त समूह का अधिक सामान्य है, तो सबसे अधिक किसका है, 12 अधिक है। तो 12 अधिक है, इसका रक्त समूह जो है ओ है। तो हम लिख देंगे ओ अधिक सामान्य तथा रक्त समूह। और कौन विरलतम है, सबसे कम कौन है, देखिए 9 6 12 3, 3 में ए बी दिया हुआ है, तो रक्त समूह ए बी लिख लेंगे। सबके समझ में आई बात, समझ गए इसको। हाँ, तो इसे नोट कर लें आप। देखें ये हमने यहाँ लिख दिया है। अतः रक्त समूह ए ओ अधिक सामान्य तथा रक्त समूह ए बी विरलतम रक्त समूह है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।